अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क भर में मुजाहरे जारी ही है। आप जैसा कि देख रहे हैं कोयटा में मुजाहरा हो रहा है और बड़ा अफसोसनाक वाक़े के बाद ये मुजाहरा हो रहा है। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने यह फरमाया कि लश्कर जंगवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने कबूल किया है पिछले कल होने वाला ये वाक़या। ये भी वाज़ेह हो कि इमरान खान साहब वो पहले शख्स है जिन्होंने लश्कर जंगवी को नाम लेके कंडेम किया था, मगर साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से आज कुछ बयानात दिए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में नाकाम हो चुकी है, अफवाज के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन करना है तो हमें एतमाद में लिया जाए। खान साहब ये नहीं कह रहे कि ऑपरेशन ना किया जाए, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि अगर ऑपरेशन करना है तो हमें एतमाद में लिया जाए और हुकूमत ऑपरेशन मुज़ाकरात में नाकाम हो चुकी है। साथ साथ वज़ीर दिफाई पैदावार फरमाते हैं कि शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात करने हैं या जंग, फैसला चंद रोज में हो जाएगा। और कुछ जो अज़करी ज़राए से हमारी बात हुई है उसके जरिए भी हम आपको बता सकते हैं कि ऐसा महसूस जरूर हो रहा है कि जो कल या परसों जो कार्रवाई हुई थी शिद्दत पसंदों के खिलाफ, वो एक टारगेटेड एक्शन था, वो एक ऑपरेशन नहीं था। ऑपरेशन का आगाज नहीं हुआ है, एक्शन का आगाज जरूर हो गया है। तो ऑपरेशन का फैसला जैसा कि खुद वजीर दिफाई पैदावार कह रहे हैं कि चंद दिन में हो जाएगा। कल जब मियां नवाज शरीफ साहब जख्मी फौजियों की अयादत करने गए तो फिर उस वक्त जब फौजियों की तरफ से, जख्मी फौजियों की तरफ से मियां साहब से कहा गया कि आप एक्शन लें और आप हमें इंसाफ दिलाएं, और बड़ा ही इमोशनल सा उस वक्त माहौल था, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। तो क्या हुकूमत इस वक्त बढ़ रही है उस बात की तरफ जिसके लिए कहा जा रहा था कि जी आपकी सिमत मुतय्यन नहीं है, आप सिमत का नहीं फैसला कर पा रहे, क्या हुकूमत ऑपरेशन की तरफ जा रही है? और अगर जा रही है तो ये जो कंसेंसस वाला मामला है ये किस तरीके से डेवलप होगा मुख्तलिफ पार्टीज में? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की तरफ से तो बड़ा ज्यादा मुतालबा किया जा रहा था कि हुकूमत कुछ करे, तो वो अब मुतमईन है या नहीं? क्योंकि कल अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब 24 घंटे के अंदर कौम से खिताब करें। 24 घंटे हो गए, खिताब नहीं किया उन्होंने, मगर ये जो कुछ ग्राउंड पर सिचुएशन नजर आ रही है कि आज मौलाना समीउल हक साहब ने भी कह दिया कि मैं जो डायलॉग का प्रोसेस है उससे अलहदगी इख्तियार करता हूँ। मुझे जब मैंडेट दिया गया तो तालिबान की तरफ से मैं पैगाम लेकर आ गया था, मगर मियां साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। बट बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद होंगे। असद उमर साहब, वसीम अख्तर साहब, शाजिया मरी साहब और तलाल जौहरी साहब एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें थोड़ी देर में लाइन पर नून लीग से तलाल चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, खान साहब फरमाते हैं कि फौज के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन करना है तो हमें एतमाद में लिया जाए। लग रहा है कि हम फौजी ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। कबूल कर चुके खान साहब कि ये ऑपरेशन होना ही है, या मुझे इस तरीके से सवाल करना चाहिए कि एक सिमत कम से कम हुकूमत की नजर आ गई है, चाहे वो उस डायरेक्शन में नहीं है जो आप चाहते थे, बट एक सिमत नजर आ गई? हमें नहीं नजर आई, इस वक्त हमें नहीं नजर आ रही है। ये नजर आ रहा है कि फौज क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है, ये अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो अल्ताफ हुसैन साहब ने तो डिमांड कर दिया 24 घंटे में तकरीर करे, वो हो गए 24 घंटे नहीं हुई। लेकिन वाकई में इस वक्त पाकिस्तान को वजीर आजम की जरूरत है। इस वक्त हमें वफाकी हुकूमत सिर्फ नहीं बल्कि जाती तौर पे वजीर आजम की लीडरशिप देखनी है। इतना अहम मरहला है मुल्क के लिए, कौम के लिए, आसान फैसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये इसका जज्बाती होना बड़ा आसान होता है। क्यों कहते थे हमेशा, और अभी भी आज भी ये कहते हैं कि अगर अमन आप ला सकते हैं जंग किए बगैर तो उससे बेहतर रास्ता नहीं है। आप अपनी तारीख उठा के देखें। आप शायद बहुत यंग हैं तो आप तो पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त 1971 मार्च का, मैं आपको मिडिल में ले जाऊं ना, जिस वक्त औरतें रेप हो रही थी, बच्चों को मारा जा रहा था, फौजियों के गले काट के, वो लाइफ मैगजीन में तस्वीर छपी, मुक्ति बानी वाले लेके खड़े हुए पाकिस्तान फौजियों के कटे हुए सर, तो सारा मुल्क ये कह रहा था चढ़ दौड़ो, मार दो। ऑपरेशन जब हुआ शुरू में बहुत लोग खुश हुए। क्या पाकिस्तान में एक शख्स है आज जो कहता है कि वो सही काम हुआ था? इसलिए हम कहते हैं बहुत सोच समझ के करने वाला काम है। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता था, आज भी कहता हूं, रियासत के पास हर ऑप्शन खुला होता है। अगर आखिर में रियासत को अपनी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो वो हमेशा हक उसके पास महफूज रहता है। लेकिन ये फैसले वजीर आजम ने करने हैं और हमें उनसे सुनना है वो क्या चाहते हैं। इंटरेस्टिंग, आप ये कह रहे हैं कि ये बात तस्लीम करते हुए कि इस हुकूमत ने ऑपरेशन का फैसला हो गया, ये फौज का फैसला है। एक ऐसा वजीर आजम जो जा भी रहा है, फौजियों को इयादत भी कर रहा है, उनसे कह भी रहा है मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, ये उसका फैसला नहीं है?
हमें नजर नहीं आ रहा। आपको कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नजर आया? ये पॉलिसी स्टेटमेंट होता है बिस्तर पे खड़े हुए एक आदमी जो आगे कह रहा है कि मुझ पे हमला हुआ, मेरे साथी मर गए, आपने कहा मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आपको ये शायद पॉलिसी स्टेटमेंट लग रहा। और जो काबीना का इजलास हुआ उसको भी आप नहीं समझ, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट दी गई, वापस ले ली गई, अप्रूवल नहीं हुआ, अखबारों के अंदर आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इसलिए रिट्रैक्ट कर ली गई। हमें नजर नहीं आ रही है, हमें कहीं क्लियर इस वक्त लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। मतलब मैं तलाल चोई साहब की तरफ जाने से पहले जरा मैं चाह रहा हूं कि असद उमर साहब ने जो बातें की हैं उसके साथ साथ मैं एमकेएम का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्योंकि 24 घंटे हो गए, मियां साहब ने खिताब बहरहाल नहीं किया, मगर अब खान साहब भी कह रहे हैं कि लग रहा है कि ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब बारहा मुतालबा करते रहे कि जी कुछ किया जाए। आपको नहीं लगता कि अब एक डिसीजन और एक फैसला हो चुका है वसीम अख्तर साहब हुकूमत की तरफ से? देखिए, इसीलिए अल्ताफ भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर आके अवाम को अपने कॉन्फिडेंस में लें जिन हालात से मुल्क दो चार है। और असद की बात पे मैं सेकंड करूंगा कि वाकई में हमें अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही। और जहां तक फौज का ताल्लुक है, फौज तो ताबे होती है गवर्नमेंट की, वो खुद इंतजार कर रही है मेरे ख्याल में कि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ दिलेरी का मुजाहरा करें और अवाम से खिताब भी करें, कौम से खिताब करें और फौज को इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, लोग मारे जा रहे हैं। हमारे लीडरान जो हैं वो तो बंकर्स में बैठे हुए, वो तो सिक्योरिटी के इर्द गिर्द हैं, उनको तो कुछ नहीं होगा। जो मारे जा रहे हैं वो तो अवाम में बेचारे जो सड़कों पे हैं, बच्चे, औरतें, हमारे फौजी भाइयों की गर्दनें काटी जा रही है। कब तक इंतजार करेंगे? आप आधी बात इंडोर्स कर रहे हैं असद उमर साहब की। असद उमर साहब की बात, उन्होंने ये भी कहा कि 71 में इस तरीके से तस्वीरें छपा करती थी मुक्ति बाहिनी के लोगों की कि जी सर है पाक अफवाज के लोगों के, और वो सेंटिमेंट बन गया था कि ऑपरेशन चढ़ दौड़ो और आज हम उस पर पछताते हैं। इस वाली बात का भी अगर आप जवाब देना चाहें। 130 दिन हो चुके हैं, हम मैंडेट दे चुके हैं निगोसिएशंस के लिए, और बहुत सारे एफर्ट्स हो चुके हैं निगोसिएशन के लिए जो कि कामयाब नहीं हुए। तो हम वो ऑप्शन मेरे ख्याल में एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो वाला ऑप्शन। अब हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना होगा। अच्छा, एग्जॉस्ट हो चुका है। शाजिया मरी साहब, देखिए, जो बात की है दीगर साथियों ने, यकीनन आज ये देखने की जरूरत है शाहजेब के मुल्क किस नहज पे खड़ा है और कितनी कुर्बानियां इस मुल्क के लोगों ने दे दी हैं, या कितनी शहादतें इस मुल्क के की आवाम ने नोश की हैं, और किस तरीके से रोजमर्रा की बुनियादों पर यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि लीडरशिप जो कि फैसला कुन लीडरशिप, जो कि ओनरशिप लेने वाली अपने फैसलों की लीडरशिप नजर आनी चाहिए, वो लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। वजीर आजम साहब हमें अपने यूथ प्रोग्राम के हवाले से बात करते तो टेलीविजन पर नजर आ गए थे कुछ माह पहले, लेकिन अब तक सिक्योरिटी के इशू पर उनकी एक लाइन भी कौम से खिताब के तरीके से जो नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आई है। उनकी सीरियसनेस, उनकी संजीदगी नजर नहीं आई है। वफाकी हुकूमत की ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। सूबों में बैठी हुई हुकूमतों की यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या नेशनल पॉलिसी होगी, किस तरीके से दहशतगर्दी की इस चैलेंज को हम फेस करेंगे। डायलॉग की जहां तक बात की गई है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कभी डायलॉग को रद्द नहीं किया है, और यही वजह है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में भी डायलॉग की कोशिश की, और इस दौर के अंदर भी जब एपीसी में बैठे, बावजूद इसके कि हम डायलॉग करके देख चुके थे, जब उन लोगों ने आइन को नहीं माना, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम नहीं किया, उसके बाद एक कार्रवाई की गई। लेकिन फिर भी हमने कहा अगर मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत खास तौर पर यह समझती है कि डायलॉग के जरिए मामलात हल होंगे तो क्यों नहीं। बंदूक तो मसलों का हल नहीं है, हम भी ये समझते हैं, लेकिन चूंकि आज मुल्क के हालात, हकायक इतने संगीन हैं, इस नहज पर पहुंच चुके हैं, पोलियो वर्कर्स शहीद किए जा रहे हैं, मीडिया के लोग शहीद हो रहे हैं, रोजमर्रा की बुनियादों पर हमले किए जा रहे हैं। आज 6 खवातीन एफसी की शहीद हुई हैं। आपने देखा कि कल बड़ा दर्दनाक वाकया जो बल्कि जो बलूचिस्तान में पेश आया है। ये हम कहां जा रहे हैं? इसी द रियलिटीज आर बिटर। कोई नहीं चाहता कि जो रेफरेंस दिया है असद उमर साहब ने वो हो, लेकिन आज की आप सभी कह रहे हैं, जो असद उमर साहब ने बात की कि वज़ीर आज़म साहब नहीं दिख रहे, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं नजर आ रही। मुझे जरा मौका दीजिए तलाल साहब। वाकईतन एक तो जो मुख्तलिफ फंक्शन हुए हैं इसके यूथ प्रोग्राम के, उसमें तो वज़ीर आज़म साहब थे,
मगर वजीर आजम साहब ने खास तौर से एक दिन खिताब किया था कौम से, यूथ प्रोग्राम के हवाले से, और पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो जो मेरे प्यारे हम वतनों वाला खिताब। ये इस पर क्यों नहीं हो रहा? और अगर ऑपरेशन लॉन्च भी करना है और एक्शन भी हो रहा है, तो एक ऐसा वजीर आजम जो नया वजीर आजम है, इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ बना है, पावर एक्सरसाइज करता है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर जिसकी अकेले की हुकूमत है पंजाब में उनकी पार्टी की, वो क्यों नहीं फ्रॉम द फ्रंट लीड करेंगे? क्यों नहीं नजर आएगा कि हाँ जी वजीर आजम इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं अवाम के लिए और मौजूद हैं और एतमाद मिले अवाम को? क्यों नहीं करेंगे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाहज़ैब, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो बिल्कुल फ्रंट से लीड करते हैं। वो शहीद होने वाला एक मसला आया जिससे कंफ्यूजन पैदा किया, प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर हेडक्वार्टर्स गए, शोहदा के वहां पे रिकॉग्नाइज किया। अब फिर ये मामला हुआ, फौज पर खुद वो गए। ये एक सिंबॉलिक होता है, इसमें कोई चढ़ के और कोई क्या आप चाहते हैं कि भी किस तरह और बयान किया जाए, और उसके बाद वो पॉलिसी जो पूरी कौम ने एपीसी में दी उसको वो पूरा टो करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मुज़ाकरात की ऑप्शन को रखा जाए। लेकिन मैं असद उमर साहब की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि भी अगर उन्होंने ऑपरेशन करना है तो वो हमें बताएं, लेकिन असद उमर साहब को हमने मुज़ाकरात की ऑप्शन रखी थी लेकिन सरेंडर नहीं कर दिया था कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम डे टू डे ऑपरेशन नहीं चलाएंगे, हम टारगेटेड ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये बात नहीं कही गई थी। मुझे इस वक्त बता रहे हैं प्रोड्यूसर साहब के बन्नू धमाके की जो एफआईआर है वो भी तहरीक तालिबान के खिलाफ कर दी गई है। पिंडी में जो धमाका हुआ उसकी भी कर दी गई थी, इससे पहले असलम चौधरी साहब की। सर जब ये सारे वाकये हो रहे हैं और खान साहब ने खुद ने टीटीपी को कंडेम किया बन्नू के वाकये पर, तो जब सारे वाकये इस डायरेक्शन में हो रहे हों, फिर क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि खान साहब कहें कि मुज़ाकर के ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासिर है उनकी फतह है ये कि हम ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर जंग चल रही हो तो जाहिर है पाकिस्तान के दोस्तों की फतेह तो नहीं है इसमें। देखिए, जो बात की जा रही है उसको जरा सा गौर से सुन लें। वो जो कह रहे हैं कि लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। सितंबर में एपीसी हुई, सितंबर में मैंडेट दे दिया गया मुज़ाकरात करने का। कई हफ्तों तक हमने कुछ नहीं सुना हुकूमत से। फिर हकीमुल्लाह महसूद ड्रोन अटैक में मारा गया। उसके बाद हमें पता चला चौधरी निसार से पार्लियामेंट में आए और उन्होंने कहा कि हम तो एक्चुअली 24 घंटे रह गए थे, मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे। नहीं सिर्फ चौधरी से नहीं पता चला, खान साहब ने भी इंडोर्स किया। खान साहब ने कहा मुझे चौधरी ने एतमाद में लिया हुआ था, मैंने खुद ने इंटरव्यू किया। अच्छा, खान साहब से भी पता चला ये बात? हमें नहीं पता, बाकी कौम को नहीं पता था। खान साहब को शायद पता हो, कौम को नहीं पता था इस बारे में। तो पार्लियामेंट के अंदर आके पब्लिकली पहली दफा उन्होंने स्टेट किया। उन्होंने उसके बाद अब जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके पास क्या हुकूमत का कोई स्टेटमेंट है जिसमें यह कहा गया हो कि मुज़ाकरात या नाकाम हो गए हैं या कामयाब हो रहे हैं, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते? जहां तक तला साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन जिसकी बात होती है वो सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान का है, बाकी तो एरियाज के अंदर ऑपरेशंस जारी हैं और बिल्कुल ठीक है, कोई किसी को उस पर एतराज भी नहीं है। वो साथ साथ एक मामला चल रहा है। जो सवाल है वो सिर्फ ये है कि क्या हुकूमत ये चाहती है? हम नहीं कह रहे, हुकूमत या ये समझती है कि इस वक्त रिविजिट करना चाहिए। अगर रिविजिट करना चाहिए तो बताएं, अभी तक बताएं कि क्या हुआ, मुज़ाकरात में फेल हो गए, अगर हो गए तो क्यों फेल हुए, ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं। अब आपको एतमाद में लेने के लिए बात कर रहे हैं, इसमें क्या, इसमें इतनी परेशानी की बात? साहब ये अगर जो खान साहब कह रहे हैं कि जी ठीक है, अगर आपने ऑपरेशन की पूरी ओनरशिप लेनी है और अवाम की पूरी सपोर्ट चाहिए और एक ऐसी पार्टी जो 75-76 लाख वोट लेके आई है उसकी भी फुल सपोर्ट चाहिए, तो ये बताने में क्या हर्ज है कि भाई ये हुआ था, इस स्टेज पर हम पहुंचे थे और नाकाम हो गए और हम ये कर रहे हैं? ये क्या हर्ज है इसमें, इस बात में? देखिए शाहज़ेब, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। अभी असद उमर साहब ने अपनी बात से ये बात जब आपने कही कि इमरान खान साहब ने आपको इंटरव्यू में भी कहा, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, उन्होंने प्रेस में भी कहा कि उन्हें एतमाद में लिया जाता रहा। अगर वो इनको आगे एतमाद में नहीं लेते रहे तो ये तो इन्हें इमरान खान साहब से पूछना चाहिए। देखिए, हमें इन्हें एतमाद में लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन देखें ना, नीटो सप्लाई के मामले पे हमने तो एतमाद में लेने की कोशिश की, पार्लियामेंट में बहस हुई। अगर अक्सरियत ने नहीं चाहा कि रोकी जाए फिर ये जाके धरना दे देते हैं। अगर हम कोई फैसला हमारी नहीं, तलाल साहब एक मिनट, इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अफवाज के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन करना है तो हमें एतमाद में ले जाए। वो ये नहीं कह रहे कि अफवाज के साथ खड़े और ऑपरेशन ना करें, वो कह रहे करना है तो हमें एतमाद में ले, अफवाज के साथ खड़े। ये कहने अगर अफवाज के साथ वो खड़े हैं तो ये बन्नू वाली जो एफआईआर है, ये मीडिया के प्रेशर पर 2 सूबों में डायरेक्ट एफआईआर होने के बाद
उन्होंने प्रेशर में आके, वो भी फौजी क्योंकि शहीद हुए हैं, फौज वाले चाह रहे थे, तो फिर इन्होंने नामजद किया है। देखिए ये कुछ डरे भी हुए हैं और तो कुछ दबाव में कंफ्यूज भी हैं। एक मिनट रुकेगा सर, इतना दबाव में, इतना प्रेशर में गया मुझे जो इन्हें ये अगर चाहते हैं, ये कहते हैं जी कि बलोचिस्तान में तो ऑपरेशन कर दिया जाए लश्कर जंगजूवी के खिलाफ, लेकिन इधर ऑपरेशन ना किया जाए। इन्हें कहें, ये देखे ना इनकी ये कंफ्यूजन कितना है। आज क्योंकि खान साहब ने सबसे पहले जब वो हजारा के खिलाफ पहला वाकया हुआ था, 80-85 मासूम जाने गई थी, तब लश्कर जंगवी को पहली दफा किसी ने नाम लेके कंडेम किया था, वो इमरान खान थे। आज आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, कार्रवाई की जाए लश्कर जंगवी। तो वो कह रहे हैं लश्कर जंगवी के खिलाफ तो की जाए, इनके खिलाफ इनसे मुज़ाकरात किए जाए। देखिए कार्रवाई जो है, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक के खिलाफ होनी चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा, ये जो लोगों को खामखाई में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है ना, बात सिर्फ एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की होनी चाहिए। कराची के अंदर क्या ये तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक नहीं है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो वहां पे तशद्दुद हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए? तमाम पार्टीज कहती हैं। क्या ये तमाम पार्टीज नहीं कहती कि वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? फर्क होता है कार्रवाई करने में, टारगेटेड ऑपरेशन करने में, और ये बलोचिस्तान में नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए गढ़ जहां पे जो पंजाब है, वो हमें सबको पता है। वो क्यों जस्ट सिर्फ इसलिए कि राना सनाउल्लाह उनके साथ खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए इनकी जो बात, मुझे जो मजा आता है ना आजकल नून लीग वालों से बात करने के, आप उनसे पूछें कि अमेरिका क्यों गलत है, वो कहते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खराब है। आप शाहजेब खानजादा इंटरव्यू क्यों नहीं अच्छे करते, क्योंकि तहरीक इंसाफ खराब है। भाई हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, आपकी इस वक्त पॉलिसी क्या है? हुकूमत क्या चाहती है? हमें दो टोक अल्फाज में हुकूमत बता दे, हम ये करना चाहते हैं। इसमें, इस सवाल में मुझे बताएं क्या पेचीदगी क्या है? अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूं और फिर मैं जरा चाह रहा हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी को भी साथ साथ शामिल करूं कि वो कैटेगोरिकली, बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं कि जी टीटीपी को आप खत्म करें तो पोलियो को हम खत्म करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब भी इसी किस्म की बात करते हैं हमेशा कि जी आप तालिबान को खत्म करें और इस दहशतगर्दी को खत्म करें। तो वो कम से कम क्यों, किस लेवल पर जाके मुतमईन है कि एक डायरेक्शन हमें, चाहे वो फौज की तरफ से हो या फिर हुकूमत की तरफ से, वो नजर आ रही है? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। वसीम अख्तर साहब, ये जो बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नजर आए, प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करें, उनकी प्रेजेंस हो, आपको सिमत चाहिए या प्राइम मिनिस्टर साहब का चेहरा चाहिए कि जी वो आते हुए नजर आए, वो बोलते हुए नजर आए, या सिमत जो कि जिसकी डिमांड की जा रही थी आपकी तरफ से, वो अगर नजर आ रही है तो उससे मुतमईन नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? देखिए शाहजेब, इतना आसान काम नहीं है ये। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैंडेट सारी सियासी मजहबी जमातें दे चुकी हैं गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को दे चुकी हैं। इनका काम था नेगोशिएशन करना। दो ऑप्शंस थे, नेगोशिएशंस, उसके बाद दूसरा एक्शन, ऑपरेशन या टारगेटेड एक्शन जो भी कह लें आप। मगर आपने देखा कि हुकूमत ने हो सकता है कोशिश की हो नेगोशिएशन की, मगर मुझे तालिबान की तरफ से कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। मायूसी अब नून को, गवर्नमेंट को जरूर हुई है कि उस तरफ से कोई इशारा मिल नहीं रहा कि बातचीत आगे बढ़े। अब दूसरा ऑप्शन रह जाता है एक्शन का। तो अब थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। अवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां तक इन्होंने सहारा लिया या अभी बात की मेरे नून के साथी ने असद के ऊपर बात डाल के कि ये धरना ना दे दें, ये कंफ्यूज हैं। अगर ये कंफ्यूज भी हैं तो आपका काम है, आपके पास मैंडेट है, आपकी जिम्मेदारी बनती है या निगोशिएशन कामयाब बनाएं या फिर एक्शन करें। पीटीआई कहीं आपके एक्शन में, ऑपरेशन में धरना थोड़ी देगी आके। आप अब बहाने ना ढूंढें, अब आपको अवाम के सामने आके पॉलिसी देनी होगी। अवाम इंतजार कर रहे हैं और उन शहदा की फैमिलीज इंतजार कर रही हैं। अस्पतालों में जो पड़े हैं जख्मी और जो शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज के इंटरव्यू आ रहे हैं टीवी पे। वो उनकी माएं, बहनें, वालिद कह रहे हैं कि फौज क्या कर रही है। फौज खुद इंतजार कर रही है नवाज शरीफ या गवर्नमेंट की पॉलिसी का। हाँ, वैसे तलाल साहब, ये इमरान खान ना हुए गब्बर हो गए। अगर लोड शेडिंग होगी तो इमरान खान आ जाएगा, ऑपरेशन किया उसके ऊपर इमरान खान आ जाएगा। सर इतना डरने लगे आप उनके प्रोटेस्ट से? नहीं शाहजेब साहब, देखिए ना, मेरी एक बात जरा लॉजिकल इसको सुनिएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि 4 सूबों में 4 मुख्तलिफ हुकूमतें हैं। जब हम कोई फैसला करते हैं, ये उस वक्त तक इसे अमली शक्ल पहनाना मुश्किल होती है। जैसे कि सिंध में कराची में ऑपरेशन हो रहा है या उसमें हम वफाक साथ दे रहे हैं। अगर कराची वाले चाहें
तो ये मुश्किलात बढ़ेंगी। बलोचिस्तान में अगर होता है और उसकी सूबे की गवर्नमेंट ना चाहे तो फिर उसमें मुश्किलात बढ़ती हैं। ये फ्रंट लाइन सूबा है केपी के, यहाँ पर अगर ये हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं होती, ये कंफ्यूज होती है तो हमारे लिए मसाइल बढ़ते हैं। हम कोई फैसला करने को एक्शन हो या मुज़ाकरात, तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं एक दिन भी ना गुजरे, लेकिन हमें इन्हें ऑन बोर्ड लेना मजबूरी है। तो सर ले लेना। तलाल साहब, इसमें अना क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की, इमरान खान ने नहीं उठाई, कोई ऐसा मामला तो नहीं है ना? मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ले लें क्या? देखिए, प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हम तो चाहते हैं बात ज्यादा से ज्यादा इनसे हो, ये बताएं, लेकिन इनसे पूछिए ना। ये टीवी प्रोग्राम्स में आके कहते हमें इस्तेमाल नहीं लिया गया। सीएम तो केपी के हैं, जब स्वात प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेके गए तो उधर तो वो गए नहीं, वो चले जाते। किस किस्म का तावन ये चाहते हैं? बात जाके बात करते हैं, मिलने। ठीक है, केपी सीएम बार-बार कह रहे हैं कि मुझे मीटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं सवाल चले जाते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं आप सबसे बड़ा सबसे अहम सूबा है। ये बहुत ही माजरत के साथ इंतहाई बचगाना कमेंट है कि एक इतना बड़ा कौमी मसला हो, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर द प्रोविंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगता रहे, मुलाकात का 7 हफ्ते तक उसको जवाब न मिले, और उसका जवाब ये दिया जाए कि वो पता तो था सवाल जा रहा था, वहां पे एयरपोर्ट पे उससे मुलाकात करे थे। खुदा का वास्ता, आप क्या कौम को बता रहे हैं? लाशें गिर रही हैं यहां पे, लोगों की बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं रोज, और ये हमारी सीरियसनेस है। आप बोल रहे हैं कि हम इसलिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें यह नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑन बोर्ड आएगी, और 7 हफ्ते तक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और पब्लिकली बार बार बोल रहा है, डिनाइल कर देना, कह दे हुकूमत की ये गलत बोल रहा है। 7 हफ्ते से वो बोल रहा है कि मैंने खत लिखा हुआ, मैं टाइम रहा हूं। मेरे शो में 2 दफा कह चुके हैं, मेरे शो में भी 2 दफा कह चुके हैं, जवाब आगे से नहीं दे रहे। सर, जिम्मेदारी अपनी कबूल करें, वो वजीर आजम है पाकिस्तान के। इस मौके के अंदर चाहे हम इलेक्शन के बारे में कुछ भी समझते हो, हम एहतराम करेंगे उनके फैसलों का, वजीर आजम। और जब कौम जो एक हालत जंग में आ जाती है तो कौम साथ मिलती है। जो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ गया है, जरा इसको पसमंजर इसके समझने की कोशिश करें कि हम फौज के तो साथ हैं, लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी सियासी हुकूमतों की है। शाहज़ैब, आपको भी पता है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या है। जो आप सियासतदान से पूछें कि काम गलत क्यों हुआ था, वो कहते हैं क्योंकि मुझे फौज ने नहीं करने दिया था। ये पाकिस्तान की तारीख है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लीडरशिप लें, और उसके बाद जो फौज करती है, जो हमारे जवान बहादुर जो शहीद हो रहे हैं, उनको ऑन किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। शाजिया, क्योंकि बिलावल भुट्टो के तो बड़े डायरेक्ट किस्म के ट्वीट है ना, वो कहते हैं आप टीटीपी को खत्म करें, हम पोलियो खत्म कर देंगे। तो पीपल्स पार्टी इधर वे मुतमईन है कि बस हुकूमत चढ़ दौड़े, हुकूमत ऑपरेशन का आगाज करे, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, क्योंकि बिलावल के ट्वीट्स बड़े डायरेक्ट हैं। तो आप लोग मुतमईन होंगे फिर हुकूमत का जो भी फैसला होता है इसमें? देखिए शाहज़ेब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप, खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और क्या कहेंगे? क्या आप इस मुल्क को दहशतगर्दों के हवाले कर देंगे? क्या आप दहशतगर्दों का एजेंडा इस मुल्क पर इम्पोज होने देंगे? क्या उनकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी सिस्टम वो चाहते हैं, क्या उसका निफाज यहाँ होने देंगे? तो यकीनी तौर पर एक अवामी लीडरशिप वही डिसीजन लेगी या वही स्टेटमेंट देगी जो आज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। और इस मुल्क के लिए ये निहायत ही जरूरी है कि इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाए। आप मईशत की बात करते हैं, आप दीगर इश्यूज की बात, एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, तमाम इश्यूज स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। कौन सी स्टेबिलिटी? यहाँ जो सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी आपको चाहिए, उससे ये तमाम इश्यूज कनेक्टेड है। लिहाजा आपको, चाहे एक सूबा फ्रंट लाइन है, मैं देखिए अगर एक सूबे ने ये फैसला कर दिया कि नेटो सप्लाई हम बंद कर देंगे, वो भी गलत है। और फिर अगर ये एक सूबा कहता है वफाकी हुकूमत के खिलाफ चीफ मिनिस्टर धरने दे रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो भी गलत है जो पिछले दौर में हुआ। आपको एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना है, बल्कि मैं तो समझती हूँ नेशनल कंसेंसस मौजूद है, लेकिन लीडरशिप को आकर अब ये ऐलान करना है, ये बताना है कि अगर डायलॉग कर रहे हैं या कर रहे थे तो वो कहां तक पहुंचा, और अगर वो फेल हो गया तो उसके नतीजे में आप क्या करने जा रहे हैं। और जहां तक डायलॉग का सवाल पैदा होता है शाहज़ेब, फ्रैंकली मैं नहीं समझती, और ये तमाम पाकिस्तानियों की ये राय है, कौन सा डायलॉग भाई, कौन सा? सैबोटाज हो गया एक ड्रोन अटैक के नतीजे में, लेकिन जब
जब मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी और उनके साथियों की शहादतें पेश आती हैं, वाक़े होती हैं, उस वक्त हमें वो संजीदगी नजर नहीं आती, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही वही लोग, वही दहशतगर्द जो उनको शहीद करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम और इस तरह के अटैक्स करेंगे, हम टारगेट करेंगे आपके पाकिस्तानी अफवाज को। तो ये मतलब व्हाट इज द सिंसेरिटी हियर? आप किस सिंसेरिटी की तरफ नजर लगा के बैठे? हुकूमत की जब बात आती है तो खुदा के लिए अब ये बहाने ना दें कि वो उस वक्त डायलॉग हो रहा था, सैबोटाज हो गया। कोई डायलॉग नहीं हो रहा था, और अगर सैबोटाज हो भी गया तो एक ड्रोन के नतीजे में हुआ। आपने कौन सी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ली जब आपके फौजी जवान शहीद किए जा रहे थे? कल भी मेरा ख्याल है कि जो तादाद बताई जा रही है 30 से ज्यादा तो उज़्बेकी हैं जो मारे गए हैं, और कुछ जर्मन्स बता रहे हैं जिनके जर्मनी से कनेक्शन है, वो मारे गए। 34 बताया गया कि गैर मुल्की थे, इन्वॉल्व भी शायद 34 जी गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी तो शायद हैं भी नहीं, और अगर होंगे भी तो वो तादाद नहीं होगी, और अगर वो भटक गए तो उनको राह रास्त पे लाया जा सकता है। लेकिन जो गैर मुल्की हैं, जो आपके मुल्क के साथ खेल रहे हैं, क्या आप उनके सामने इसी तरह सरेंडर होते रहेंगे? ठीक है, मुझे वसीम अख्तर साहब, मैं तलाल साहब की तरफ जाने से पहले सिर्फ ये बता दें, क्योंकि जो कार्रवाई होती है तालिबान की तरफ से, जो कार्रवाइयां होती हैं, उस पर अल्ताफ हुसैन साहब बार बार हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं कि फैसला करें, फैसला करें, फैसला करें। सर, जब ये मुज़ाकरात का टाइम चल रहा हो, उस वक्त तालिबान कार्रवाई करें तो इतना ज्यादा रिएक्शन है आपकी तरफ से। अगर ऑपरेशन बाकायदा लॉन्च किया जाता है और उसके जवाब में तालिबान रिएक्ट करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खुदा न खास्ता, तो उस वक्त भी तो आप नहीं तनकीद का निशाना बना रहे होंगे हुकूमत को कि आपने ऑपरेशन कर दिया और जिसका ये रिएक्शन भुगतना पड़ रहा है। उस वक्त क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ खड़ी होगी हुकूमत के? देखिए अल्ताफ भाई, मैं समझता हूं वाहिद लीडर हैं जो 6 साल से कह रहे हैं कि कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है। किसी ने सीरियस लिया नहीं। आज हालात सब जानते हैं कराची के, बल्कि पूरे मुल्क के, और हालत जंग में नुकसानात होते हैं। ऑपरेशन तो अभी शुरू नहीं किया गवर्नमेंट ने, फिलहाल बम ब्लास्ट हो रहे हैं कराची में, खवातीन को मारा जा रहा है, ये भी तो हो ही रहा है ना, पूरे मुल्क में मारा जा रहा है, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, फौजियों को शहीद किया जा रहा है। और अगर ऑपरेशन के दौरान डैमेज होगा तो वो तो जाहिर है, वो तो होता ही है, हालत जंग में तो नुकसान होते हैं, उसके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाएगा। हम तो चाहते हैं कि ये जो एक मेनेस है, इसको इस मुल्क से खत्म होना चाहिए। ये पूरा मुल्क को तबाह कर चुका है, ये जो एक टोला कब्जा करना चाहता है इस मुल्क पे अपनी शरीयत के हवाले से, इसको फौरन खत्म करना चाहिए। ठीक है तलाल साहब, ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की तरफ से तो है, आपको नजर आ रहा है कि वो वैसे भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप चाहते हैं, जिसका आपको डर भी है कि रिटेलिएट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, ये सड़कों पर आएंगे, तो सर वो एतमाद में लेने का ही तो कह रहे हैं। मैं इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहा कि इसमें हर्ज क्या है। अगर आपने खान साहब को एतमाद में लेना, कितना मुश्किल है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए फोन उठा के कॉल करना, उनको बुला लेना और उनसे बात कर लेना, कितना मुश्किल है कि आपको वो जो रिटेलिएट करे जब तहरीक तालिबान, तो आप जिस बात से डर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तहरीक इंसाफ का, वो ना आए। देखिए जी शाहजेब साहब, सबसे रिसेंटली मैं बता देता हूं कि कल ही अब इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पेशावर गए हैं, और यकीनन इन्हीं मामला, ये तो एक रिसेंट बात है। इससे पहले जो कौमी असेंबली का इजलास हुआ उसमें भी इन्हें इत्मीनान में लेने की कोशिश की गई, उससे 2 पहले पार्लिमानी हेड्स के इजलास में इन्हें कब की गई? तो एक लफ्ज था चौंसार साहब का, एक इमरान खान साहब को बॉल टू बॉल हम कमेंट्री सुनाते हैं। इमरान खान साहब को बॉल टू बॉल इस पे हमें बताया जाता है कि क्या क्या इसमें इत्मीनान में लिया जाता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर वफाकी हुकूमत जब एक्शन करने की बात आती है, इन्होंने पेस्को मांगा, जब हमने इनके लेटर लिखा के ले ले, ये भाग गए। जब इन्होंने वफाकी ये जो नीटो सप्लाई है, हमने फैसला किया, इन्होंने अपनी सियासी साख के लिए ये फैसला किया कि हम इसको बंद करेंगे। इन्हें कहें, असद उमर साहब की हमेशा राय इख्तलाफ करती है लीडरशिप से, इन्हें कहें आज ऑन एयर कहें कि भी हम साथ देंगे जो वफाक हुकूमत करेगी, इंशाल्लाह हम करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा। शाहजेब, मैं एक बात करना चाहूंगा, शाहजेब एक बात करना चाहूंगा। वसीम भाई मुझे जरा यानी कि अब तक नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम जो बात कर रहे हैं, हम इमरान खान की जाती बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वजीर आजम का फोन, जो आप कह रहे हैं ना फोन क्यों नहीं उठाते, ये हल नहीं है। वो असेंबली का सेशन जो पता नहीं क्या वजह है, जो कॉल ही नहीं हो रहा, स्पीकर पता नहीं कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉल नहीं हो रहा सेशन, असेंबली का सेशन कॉल करें,
नेशनल असेंबली के अंदर मुझे पता है कि अच्छा नहीं लगता वजीर आजम को वहां पे आना, आम लेजिस्लेटर्स के साथ बैठना, लेकिन एक दिन के लिए आ जाएं और आके पॉलिसी डायरेक्शन दें कि वो कहां पे खड़ा होना चाहते हैं। जहां तक इन्होंने बात की पेस्को की, मैं सिर्फ इसी की मिसाल दे देता हूं। वहां पे खड़े होके गीदड़ बक्की लगा दी कि पेस्को ले लो, फौरन जवाब हमने लिखा, पूरा 9 पॉइंट का एजेंडा उसके अंदर लिख के भेजा चीफ मिनिस्टर ने कि ये हमारे ख्याल में बातें हैं डिस्कशन करने के लिए, अपनी टीम का ऐलान करें, हम अपनी टीम बनाते हैं, आप करें। 3 दिन तक कोई जवाब नहीं है। 3 दिन के बाद खत लिखा गया, ये हमारी टीम है, ये लीडर है, ये मेंबरान है, अपनी टीम बनाए। 3 हफ्ते हो गए, भागा हुआ कौन है? तला साहब, आपकी हुकूमत भागी हुई है, जवाब देने को तैयार नहीं है। खुदा का वास्ता ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। लोग, पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों की लाशें गिर रही हैं। हम अभी क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि इस पे डिफेंस क्यों है। पाकिस्तान का वजीर आजम को एक पाकिस्तान के वजीर आजम की तरह एक्ट करना है, कौम के सामने लीडरशिप दिखानी है, क्लियर कट पोजीशन लेनी है कि वो किधर लेके जाना चाहते हैं कौम को। और इंशाल्लाह ताला अगर फैसला ऐसा होगा, सबको इत्मीनान में लेके किया जाएगा, कौम को बता के किया जाएगा, तो कौम उस फैसले को बैक भी करेगी। मैं एक ब्रेक और ले लूं साहब, फिर मैं आपको जरा मौका देता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मैं क्योंकि बहुत सारे सवालात रेज कर दिए थे, बहुत सारे पॉइंट्स रेज कर दिए थे उमर साहब ने। मैं तलाल साहब आपकी तरफ आने से पहले जरा मैं बाकी 2 पैनलिस्ट के भी पॉइंट्स ले लूं, फिर आपकी तरफ आ जाता हूं। जरा फसील अख्तर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शाहजेब, अब जिन हालात से 2-4 है मुल्क, सिंध में भी नुकसान हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। पूरे सिंध में इस वक्त एक्टिवली तालिबान दहशतगर्द और कलदम तंजीमें काम कर रही हैं। इसी तरह KPK को नुकसान हो रहा है, इसी तरह बलूचिस्तान को नुकसान हो रहा है। मुझे तो गवर्नमेंट की बातों से ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये जो खाइफ नजर आ रहे हैं मुझे, ये उस नुकसान से बचना चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं पंजाब में ना शुरू हो जाइए। मुझे ऐसा तासुर नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे पंजाब में कुछ हो, अल्लाह ना करे कुछ पंजाब में हो, मगर ये खौफ मुझे सिर्फ वहां का नजर आता है अब। और जो फैक्ट्स हैं, मेरे दिल में जो बात है वो मैं कह रहा हूं। हम तो नुकसान उठा रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुल के कह दिया कि मैं फौज के साथ खड़ा हूं, और अगर ऑपरेशन हुआ है तो इसका मतलब है कि इस खौफ से निकल, ये जिस खौफ का एतराज क्योंकि 3-4 महीने से किया जा रहा था कि मियां साहब के ऊपर ये एतराज था 3-4 महीने से कि पंजाब में कार्रवाई होने से डरते हैं। अगर ऑपरेशन हो रहा है जिसकी अंदेशे का इजहार इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि मियां साहब फिर इस खौफ से निकल रहे हैं अगर ऑपरेशन हो रहा है। या मियां साहब का खौफ नहीं है ये पंजाब में कार्रवाइयां होना? नहीं, अगर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस खौफ से निकल रहे हैं और पॉलिसी बयान दें अवाम के आगे आके कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं, अवाम को तो कॉन्फिडेंस में लें, अवाम को तो बताएं। ठीक है तलाल साहब, जरा सर देखिए जी, अगर सिंध हुकूमत ने भी पिछले 5 साल और जिस हुकूमत में ये रहे MQM 10 साल काम किया होता तो सिंध भी आज ज्यादा महफूज होता। हम पिछले 5 साल पूरा काम करते रहे हैं और इनके जो चेन है उसे तोड़ते रहे हैं, लोग पकड़ते रहे हैं, उन्हें सजा देते रहे हैं। और अभी भी हमने स्क्रैच से शुरू किया है। ना सिक्योरिटी पॉलिसी, ना इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ना प्री ऑपरेशन, ना पोस्ट ऑपरेशन, ना डेवलपमेंट, ना रिहेबिलिटेशन, कोई पॉलिसी नहीं थी। हम वो भी बना रहे हैं। उसके अलावा कवानीन, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। कोई कानून नहीं पिछले 10 साल बनाया गया। कोई सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पेज पर नहीं लेकर आए। हम उसके लिए बना रहे हैं कि तमाम सूबे और वफाक एक पेज पर हो। तो इंशाल्लाह काम चल रहा है, फैसले करने से नहीं घबराते। और इन्हें भी कहिए ये अपना हिस्सा डालें और अपना काम करें। जी शाजिया, ये जो डायरेक्शन आप नहीं देखे गए थे, डायरेक्शन में लाने में, सिम्त मुतय्यन करने में टाइम लगता है। जी 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 बात यह है कि पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम बेवकूफ नहीं है। अब इतनी बातें करने से, इतनी ढोल पीटने से मसाइल हल नहीं होंगे। वसीम भाई ने जो बात की है उसमें बिल्कुल 3 सूबों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वसीम भाई अगर ये भी कहें और ये बात करनी चाहिए कि पंजाब के अंदर ऐसी नर्सरीज मौजूद है जहां पर ये दहशतगर्द
पल रहे हैं, जहां पर ये पनाह ले रहे हैं। और क्या पंजाब यूनिवर्सिटी से अल-कायदा के लोग नहीं पकड़े गए हैं? पंजाब भी इस मुल्क का हिस्सा है। अगर पंजाब के अंदर इसकी जड़ें हैं, ये बुराई है, तो वहां से भी इसका खात्मा होना चाहिए। अगर आप इस मुल्क को महफूज करने के लिए, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए आज की मौजूदा हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी। लेकिन इस तरह के अगर शोषे छोड़े जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। मुझे शाजिया, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं असद उमर साहब, आपका सबसे बड़ा इन हालात को लेके, अगर ऑपरेशन लॉन्च होता है, मुज़ाकरा जो भी है, डर क्या है और उम्मीद क्या है? देखें, उम्मीद तो जाहिर रही है कि इस मुल्क के अंदर अमन आए और जो बेगुनाह पाकिस्तानी हजारों की तादाद में जो शहीद हो गए, ये लाशें गिनना बंद हो, वो जाहिर है हमारी उम्मीद है। डर सिर्फ यही है कि जिस तरीके से अभी तक हालात हमें नजर आए हैं, तो वो जो एक कोहेरेंस होती है, क्लैरिटी होती है दिमाग की, एक स्ट्रेटजी साफ होती है।